देखिए, ईरान के पास ऐसा कौन सा वेपन है और वो ऐसी कौन सी स्ट्रेटजीज इस्तेमाल कर रहा है जिसको इस्तेमाल करके वो जंग को जीत रहा है, और अमेरिका, इसराइल और ये जो ममालिक हैं इसके सामने बेबस नज़र आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है ईरान ने उनको गर्दन से पकड़ कर खड़ा है। इसकी वजह क्या है? देखिए, ईरान एक बेसिक स्ट्रेटजी यूज़ कर रहा है जो कि एसिमेट्रिक वारफेयर है। एसिमेट्रिक का मतलब ये ऐसी एक स्ट्रेटजी है जिसमें कोई स्मॉल ग्रुप या कोई कंट्री किसी बहुत ताकतवर फ़ौज के साथ डायरेक्टली नहीं लड़ता, बल्कि कोई मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल करता है, जिसमें से साइबर वारफेयर, प्रॉक्सीज, गोरिल्ला वारफेयर और ड्रोन्स वगैरह इस तरह की कोई स्ट्रेटजीज हो सकती हैं जो कि वो इसमें इस्तेमाल करते हैं जंग को जीतने के लिए। जो दूसरा तरीका ईरान इस्तेमाल करता है वो है नैरेटिव्स। नैरेटिव्स एक ऐसा मॉडर्न वारफेयर का तरीका है जिसको अगर आप इग्नोर कर देते हैं या नज़रअंदाज कर देते हैं तो भले ही आप जंग जीत भी जाएं, फिर भी आपके ऊपर सैंक्शंस लग सकते हैं, आपको ग्लोबली अकेला कर दिया जा सकता है, आपका इन्फ्लुएंस आपके दोस्त ममालिक जो आपके एलाइज कंट्रीज़ हैं उनके ऊपर ख़त्म हो सकता है। तो नैरेटिव्स है क्या चीज़? नैरेटिव्स यानी कि ये एक स्टोरी है जो आप अपने बारे में दुनिया को बताते हो कि भाई मैं कोई भी काम कर रहा हूँ, उसकी वजह यह है, उसका जवाब ये है। जैसे अमेरिका ने अब ईरान के ऊपर जब हमला किया तो वो एक नैरेटिव दुनिया को पेश करता है कि भाई देखें, ईरान से दुनिया को ख़तरा है, ईरान न्यूक्लियर वेपन्स बना रहा है, तो न्यूक्लियर वेपन्स को ख़त्म करने के लिए जो हमारी डील ईरान के साथ हो रही थी, ईरान उस पर हमारे साथ कोऑपरेट नहीं कर रहा, तो इसलिए हमें ईरान के ऊपर हमला करके उसके न्यूक्लियर वेपन्स को ख़त्म करना होगा ताकि दुनिया को ईरान से बचाया जा सके। ये एक समझ लीजिए कि एक लेजिटिमेसी वो दुनिया को पेश करता है, एक जवाब पेश करता है ईरान के ऊपर हमला करने का। अब इसकी दूसरी तरफ जो ईरान जो नैरेटिव इस्तेमाल करता है वो कहता है कि भाई हम अपने आप को बचाने के लिए इनके ऊपर हमला कर रहे हैं, हम अपने मुल्क के दिफा के लिए जो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज़ को बंद कर रहे हैं या फिर अमेरिका के ऊपर प्रेशर बना रहे हैं या फिर अपना हमला कर रहे हैं, तो ये हमारा एक किस्म का हम अपने मुल्क को बचाने के लिए, हमारी सुवेरियनिटी के लिए हम ये चीज़ कर रहे हैं। और दूसरा, ईरान के पास ये नैरेटिव आता ज़रा स्ट्रॉन्ग कब होता है जब अमेरिका ने उनके लीडर्स को जब अटैक किया और जो उनके ऊपर हमला किया, तो अब ईरान के पास भी एक नैरेटिव है कि भाई ईरान के पास पूरा हक है कि वो अपना जवाब दे सकता है, अपने आप को डिफेंड कर सकता है इंटरनेशनल लॉज के मुताबिक। बस इतना समझ लीजिए कि किसी भी जंग को जीतने के लिए जितना ज़्यादा आपको किसी मिसाइल की ज़रूरत होती है, उतना ही ज़्यादा आपको नैरेटिव की भी ज़रूरत होती है। आपको उसको भी साथ साथ में बिल्ड करते हुए साथ साथ में लेकर चलना होता है। इसकी मिसाल मैं आपको हिस्ट्री में से भी दे सकता हूँ। जैसे 2003 के अंदर इराक़ के ऊपर तारीख़ का सबसे बड़ा हमला होता है। उसकी वजह भी यही थी कि वो लोग अपना नैरेटिव अच्छी तरह से दुनिया के सामने रख नहीं पाते, जिसकी वजह से अमेरिका उनके ऊपर प्रोपेगेंडा करने में कामयाब रहता है। अमेरिका उनके ऊपर प्रोपेगेंडा करता है कि भाई इराक़ जो है वो उसके पास केमिकल वेपन्स है और वो न्यूक्लियर वेपन्स बना रहा है, उससे दुनिया को ख़तरा है, इसलिए हमें उसको ख़त्म करना होगा। तो अमेरिका नेटो कंट्रीज़ के साथ मिलकर उसके ऊपर हमला करता है और उसके जो लीडर है सद्दाम हुसैन, उससे यहाँ तक फांसी के फंदे तक ले जाता है। वो सिर्फ ऐसा इसीलिए कर पाता है कि वो दुनिया को इस चीज़ के लिए कन्विंस कर पाता है कि भाई देखें, इस मुल्क से हमें ख़तरा है और इसको हमें ख़त्म करना ज़रूरी है। तो ये अलावा जो ईरान जो चीज़ इस्तेमाल करता है वो उसके प्रॉक्सी कंट्रीज़ हैं, उसके एलाइज़ हैं, जिनके ज़रिए से वो अपने दुश्मन को एक रौब में रखता है, उनके ऊपर हमला कर सकता है। उसके पास जो ड्रोन्स हैं, जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, वो एक दिमागी तौर पर उनको एक दबाव में रखता है कि भाई ये भी आपके ऊपर बरस सकते हैं, तो अगर आप थोड़ा सा हिलोगे तो आपके ऊपर अटैक हो सकता है। जैसे कि इसराइल से ईरान तो थोड़ा सा दूर है, लेकिन लेबनान, सीरिया और इराक़ वो भी ईरान के ही इन्फ्लुएंस के अंदर हैं, जिससे वो अपने दुश्मनों के ऊपर एक साइकोलॉजिकल एक प्रेशर बना कर रखता है कि भाई आप मुझे ऊपर अटैक करोगे उससे पहले मैं आपके ऊपर हमला करने में कामयाब हूँ। उसके अलावा जो चीज़ ईरान इस्तेमाल करता है वो है स्ट्रेट ऑफ हार्मुज़, जिसको वो बंद करके जब रख रहा है तो उसके ज़रिए से जिन मुल्कों को नुकसान हो रहा है वो मुल्क भी अमेरिका को प्रेशराइज़ करते हैं कि भाई देखें जल्दी जंग को ख़त्म करवाएं आप जंग। वो उसके ऊपर प्रेशर करते हैं अमेरिका को कि भाई जंग को ख़त्म कर रहे हैं, हमें नुकसान हो रहा है। तो इस तरह से जो ईरान है वो अपने दुश्मनों के लिए जंग को महंगा करता जा रहा है, जंग को मुश्किल करता जा रहा है। ऐसी स्ट्रेटजीज़ को इस्तेमाल करके, अपनी जियोग्राफी को इस्तेमाल करके, जो उसके पास जो भी वसाइल हैं उसके पास, उसको बड़ी अच्छी तरह से वो इस्तेमाल कर रहा है मॉडर्न वारफेयर के अंदर, जो कि उसको इस जंग में जिता रहे हैं।